अल-फ़ातिहतु इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि अहलत तहिय्यात व अजमलुत तस्लीम। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सुए माँ। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल कौनैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रसूलिल थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अल्लज़ीना जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि तआला बिकुल्लि मअरकतिन ला सिय्यमा बिकरबला व बिबद्र व हुनैन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
आइए इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ अपनी तवज्जोहात को गुंबद खजरा की वादियों का तवाफ कराते हुए पूरी वफादारी, मुकम्मल जिम्मेदारी और आजकल के माहौल को देख कर कहा जाए तो पूरी ईमानदारी के साथ हदिया दुरूद पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं इस मरकज़े अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सुन्नी मस्जिद के जुमला अराकीन, मुंतज़िमीन, यहाँ के मुतवल्ली और तमाम ट्रस्टीज का, और ख़ासकर अशरफी चिश्ती एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस जिनके कोऑर्डिनेशन के साथ हमारे इंतहाई जमा साल ये जो कारकुनान हैं शमीम अशरफी और इनकी पूरी टीम, और इनके सर पर सरपरस्ती की चादर ताने हुए हमारे जनाब इमाम नूरुद्दीन साहब कि ये खूबसूरत मौका इनायत किया कि आपकी मोहब्बत की छांव में यानी जजीरे मॉरिशस के कल्ब में बसे इस खूबसूरत गांव में पहली बार शर्फे बारियाबी हासिल हो रही है। इस मस्जिद के खतीब व इमाम फाजिल नौजवान आलिम बाकमाल हजरत अल्लामा मौलाना नदीम अख्तर साहब क़िबला, मेरे इंट्रो में इन्होंने इतनी मोहब्बत का इजहार कर दिया कि वो बढ़कर मुबालगा आराई की हद तक पहुंच गई। ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, क्राउन हैं, फला हैं। मैं कुछ नहीं हूं, ये इनकी मोहब्बत है और इनकी मुअद्दत है अहले बैत के ताल्लुक से कि ये हुस्न ज़न रखते हैं, वरना मैं नानम के मंदानम, मैं कौन हूं मैं जानता हूं। हाँ, एक सच्ची बात इन्होंने की है, बहुत अच्छी बात, बड़ी सच्ची बात मेरे हक में, और उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ये अल्लाह का तोहफा है, उसका करम है कि ये बात सच्ची है, और वो ये कि मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा 27 टाइम कहो तो गौस पाक तक पहुंच जाओगे। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 28 डिसेंडेंट हूं। मेरा बेटा फैजुल अशराफ ये 29 है। बस ये वो बात है जिसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बाकी सब इनका हुस्न अकीदत है, मोहब्बत है। पता नहीं वक्त है कि नहीं, वरना बस सोच रहा था कि एक नाते पाक या किसी कलाम से सिलसिले का आगाज करूं, मगर मैं मॉरिशस के मिजाज को जानता हूं। जैसे ही मामला 1 घंटे के ऊपर पहुंचता है, लोग नूरानी को भूलकर बिरयानी याद करने लगते हैं। तो इजाजत है 2-4 शेर गुनगुना लो? चलिए ठीक है, तो फिर दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बात गौस पाक की छिड़ गई है और इमाम हुसैन का जलसा है, तो जी चाह रहा है कि गौस पाक की शान में एक मनक़बत। ये अभी रिसेंटली लिखा है। दरअसल हमारे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का एक बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है, वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा। इसकी तज़मीन मौलाना किसी ने नहीं की थी, वो नात की तो की थी, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इसकी तो कई लोगों ने तज़मीन की है, लेकिन ये जो मनक़बती कलाम है, मैं चाह रहा था कि इस कलाम को हम हमारे नातख़ा मेहमान जनाब
बेलाल मूसानी पढ़ते, लेकिन ये हमेशा ऐशा जो है वो ताखीर से पढ़ते हैं, इसीलिए रह गया, वरना ये कलाम में इन्हीं से सुन लेता। तो खैर मैं पढ़ देता हूँ, इजाज़त है ना। तो ये मनकबत मैंने जो है ये मुज़म्मन मनकबत है, यानी इसमें 2 मिसरे 2 लाइन आला हजरत के हैं और 3 लाइन इस अदना हजरत के। तो शुरू की 3 लाइन मेरी है और आखिर की 2 लाइन इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की है। तो जैसे आप सुनेंगे इंशाअल्लाह वैसे ही मैं सुनाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आज ऐसा सुनो कि सबको पता चल जाए कि आज यहां सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो। मैं जानता हूं उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है, इसलिए कोई निराशा भी नहीं है। तो मतला नजर कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा, तैयार हैं? देखिएगा। चप्पे 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 पे है आफाक के शोहरा तेरा। हाँ भाई तुम ले लो यार, इसका अंतरा मुझसे नहीं समझेगा, तवज्जो कि चप्पे चप्पे में है आफाक के शोहरा तेरा। अरे चरखे अफला के विलायत में उजाला तेरा। रब ने कुछ ऐसा बनाया है सरापा तेरा। वाह क्या मर्तबा खो सिगे बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। शेर देखिएगा कि गर्दने है, उलमा की तवज्जो, गर्दने है ले विलायत पे कफे पा तेरा। अरे सारे अक़ताब को मालूम ये रुतबा तेरा। अर्श पे तख़्ते विलायत का है पाया तेरा। सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि आला हजरत के किसी कलाम की तज़मीन करूं। राजस्थान में मैं था, अजमेर शरीफ के करीब में, और देवगढ़ से उदयपुर जा रहा था। अबाउट एक घंटा 1.5 घंटे का सफ़र था। और मेरे पीछे बुलबुले मुस्तजाब बहुत बड़े नातखां जनाब मोइनुद्दीन मुस्तजाबी थे। तो बस उन्होंने इशारा किया और मैंने, जब कोई नातखां होता है तो कलाम हो ही जाता है। तो ये कलाम हो गया। तवज्जो चाहूँगा इस शेर पे, देखिएगा कि कितना खुदा, देखिएगा, कितना खुदा बना फिर
है मंगता थे, अभी मतलब ही चल रहा, कितना खुदा बनाता है मंगता तेरा। अरे लब लब हिलाए बिना मिल जाता है सदका तेरा। लब हिलाए बिना मिल जाता है सदका तेरा। कादरी रंग का है सर पे अमामा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। और ये शेर हाय हाय उलमाए किराम की तवज्जो देखिएगा। शिकम कहते हैं स्टमक को, मादर कहते हैं माँ को। शिकमे मादर शिकमे मादर में जो कुरान सिखाता है तुझे, शिकमे मादर में जो कुरान सिखाता है तुझे। किस तरह वलियों का सरदार बनाता है तुझे। किस तरह वलियों का सरदार बनाता है तुझे। मेरे रब को वही भाता है जो भाता है तुझे। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। कलाम बहुत लंबा है, सारा टाइम इसी में निकल जाएगा, लेकिन बहुत कम मूड होता है इस कलाम को पढ़ने का। तो आज अगर 15-20 मिनट बढ़ जाए मामला तो चलेगा ना। तो शेर देखिएगा कि कोई उस्मान सखा में तो कोई हातिम है। देखिएगा, कोई मुस्लिम है बुखारी है, कोई हाकिम है। अरे रब के अल्ताफ से तू कमर बनी हाशिम है, क्यों ना कासिम हो के तू इब्ने अबी कासिम है, क्यों ना कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा, क्यों ना कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा। ये बात तो
गौस पाक की थी, अब्दुल कादिर जीलानी की। आओ कादरियों की बात करें। आला हजरत ने की है तो मैं क्यों छोड़ूं, तवज्जो चाहूंगा। देखिएगा कौन कादरी कि रोजे महशर, रोजे महशर वो शफाअत को पुकारे जाते। अरे रोजे महशर वो शफाअत को पुकारे जाते। सर उठाए हुए वो पुल से गुजारे जाते। सर उठाए हुए वो पुल से गुजारे जाते। और ज़बां से, और ज़बां से ये लगाते हुए नारे जाते हैं इस निशानी के जो सग गए नहीं मारे जाते। इस निशानी के जो सग गए नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हश्र तक से आमीन। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा ये आखिरी, उसके बाद मक्ता है। और ये हासिले कलाम, ये वो शेर है जिस शेर की वजह से मौलाना मेरा दिल मायल हुआ कि मैं इस कलाम की तज़मीन करूं। शेर को गहराई में उतर के समझेंगे तो इंशाअल्लाह मजा आएगा। तवज्जो है ना, देखिएगा। कि भाग गई है, भाग गई है सगे असहाबे कहफ की आदत। असहाबे कहफ के कुत्ते की बात सुनी है? पीछे पीछे चला था असहाबे कहफ, तो उसको ज़हन में रखिएगा। इधर कुर्सी में दो आप लोग दरूद पाक पढ़ लें तब तक कुर्सी आ रही। वाला चले कुर्सी आ जाएगी, तब तक आप ये आखिरी शेर सुने, टाइम कम है। कि भाग गई है सगे असहाबे कहफ की आदत। तवज्जो, पीछे पीछे वो चला उनके तो पाई जन्नत। पीछे पीछे वो चला के तो पाई जन्नत। अरे मैं कहा और कहा वो तेरी प्यारी सोहबत। तुझसे दर दर से है संग संग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर दर से है संग संग से है मुझको निस्बत। मेरी गर
का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मख्ता उलमाए किराम की तवज्जो देखिएगा। मौलाना कौन है आला हजरत, किस टाइप के शायर हैं, किस टाइप के आशिक हैं, इस पर दो तीन शेर से तो काम नहीं चलने वाला, इतना बड़ा तशख्खुस है। लेकिन मैंने इस कलाम के शायर की हैसियत से आला हजरत के बारे में जो दो मिसरे कहे हैं, खास तवज्जो से सुनिएगा, देखिएगा कि कोई क्या पूछे रज़ा फिक्र, कोई क्या पूछे भला फिक्र रज़ा की तौसी, अरे तेरा हर मिसरा क़यामत में बने तेरा शफी, तेरा हर मिसरा क़यामत में बने तेरा शफी, करके तज़मीन लिखी नूर ने ये नज़्म वाक़ई फ़ख्र आका मेरा और भी एक नज़्म मेरा फी चली खाला सना खानों में चेहरा तेरा, चली खाला सना खानों में चेहरा तेरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, exactly like Indian Railway, who doesn't reach the station on time. तो थोड़ा सा अपने एक्चुअल टाइम से मैं डिले हूं। मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरह हमारे यहाँ ट्रेन मेकअप करती है, मैं गुफ्तगू के इस पूरे समंदर को वक्त के सागर में, वक्त के गागर में मेकअप कर दूं। और उसी हवाले से मैंने सूरह रहमान शरीफ की चंद आयते बय्यनात की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक का इरशाद है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। दो अलग अलग समंदर आपस में मिलते हैं, दे मीट टुगेदर, और उन दोनों के बीच में बरज़ख है जो उनको अलग किए रहता है। आगे इरशाद है, तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। रब ताला इरशाद फरमाता, यखरुजु मिनहुमा लुअलुअ वल मरजान। वो दोनों समंदर ऐसे हैं कि उनके अंदर से लुअलुअ यानी मोती, मरजान यानी रूबी जैसे कीमती पत्थर निकलते हैं। तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। दुनिया में दो तीन जगह हैं जहां दो समंदर आपस में मिलते हैं, बल्कि तीन चार जगह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दो तो मैं ही देख चुका हूं। एक आपके बिल्कुल पड़ोस में, व्हेन यू गो सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कैपगालस एक छोटा सा टाउन है कैप टाउन के पास, जहां दो समंदर मिलते हैं।
मैं निजामुद्दीन अशरफी के साथ गया था, अल्लाह गरीक रहमत करे उनको, पहली बार। तो उन्होंने कहा हजरत देखिए ये दो समंदर सिर्फ विद इन 20 feet you can just check it and touch it, you will get different temperature of both oceans. The Atlantic Ocean, when you touch the water of Atlantic Ocean, you will feel some cold water. आपको लगेगा पानी ठंडा है. And when you come to touch the Indian Ocean's water, थोड़ा सा वार्म आपको मिलेगा, नॉर्मल होगा, टैप वाटर टाइप का. उन्होंने मुझसे पूछा कि बात क्या, मैंने कहा हिंद महासागर जो है, इंडियन ओशियन, ये इसलिए गर्म है क्योंकि इस पे ख्वाजा का करम है, और ये अटलांटिक ओशियन इसलिए ठंडा है कि ऐसे मुल्क से आ रहा है कि जहां ईमान वाला जाए तो ईमान ठंडा हो जाए. आई जस्ट सेड टू सी द लव ऑन योर फेस, बस थोड़ा सा मैं चाहता था मुस्कुरा दो, और जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है. अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे. दोनों का नेचर अलग, टेम्परेचर अलग. और अगर आप केप टाउन के केप पॉइंट से देखें तो थोड़ी सी उसकी एक झलक नजर आती है कि इधर से भी लहरें आ रही, इधर से भी लहरें आ रही, और मिल के पता नहीं क्या हो जा रहा है. यानी ऐसा अलग अलग है कि इंडियन ओशियन का जो वार्म टेम्परेचर है वो अटलांटिक ओशियन को वार्म नहीं कर रहा है, और अटलांटिक ओशियन का जो वार्म जो कोल्ड टेम्परेचर है वो इंडियन ओशियन को वार्म कोल्ड नहीं कर रहा है. दोनों मिलते भी हैं और एक दूसरे में मिक्स नहीं होते. ये आज इनको समझ में आया कि कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशियन जमैका में मिलते हैं. आज इनको समझ में आया कि इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन जो हैं ये केप टाउन में मिलते हैं. आज इनको समझ में आया कि पर्थ में इंडियन ओशियन और स्पेसिफिक ओशियन एक मिलते हैं. मेरे रब ने लगभग 1450 बरस पहले फरमाया कि दो समंदर मिलते हैं मगर अपनी हकीकत को नहीं खोते. इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया कम से कम इस मिलन को देख के तो अल्लाह को एक मानो. तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुठलाओगे. बज़ाहिर ये सूरह रहमान शरीफ की आयत मुबारका अल्लाह के कुदरत के अनमोल मनाजिर व मशाहिद और उसकी मुख्तलिफ अनवा व अक़साम को जाहिर करने के लिए, मगर अल्लाह के हर कौल में राज पिन्हा होता है. उलमा जो है वो जाहिर से बात करते हैं, और एक जमात है सूफिया की जो इसके अंदर बातिन को ढूंढती है. If you talk about the scholars who wrote the tafsir of Quran, they speak about the significance of this ayah mubarakah, that do so many unbelievable things. When you recite the holy surah of Surah Rahman Sharif, you will see the creation of Allah subhanahu wa ta'ala is so unbelievable. तमाम मुफस्सिरीन ने इसी से गुफ्तगू की है, चाहे वो अल्लामा नासिरुद्दीन बैज़ावी हो, इब्ने मंसूर की तफसीर देखो, तफसीर जलालैन देखो, मदारिक देखो, इब्ने जरीर की तफसीर देखो, कुर्तुबी की तफसीर देखो, सब में यही है. मगर जब कोई सूफी अपनी टूटी हुई चटाई पर बैठकर महमूद आलूसी की शक्ल में या फिर इस्माइल हक्की की शक्ल में या फिर मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर की शक्ल में या फिर फवाइदुल फवाइद में तसव्वुफ के सीक्रेट्स बयान करने वाला कोई महबूबे इलाही जब होता है, और जब वो इस आयत की तफसीर के राज को, तफसीर तो वही है जो मैंने करी, लेकिन जो इसमें से राज निकालता है, सीक्रेट्स, तो बात ही कुछ और होती है. वो सूफिया क्या कहते हैं बस वो बताना चाह रहा हूं. कभी कभी सूफिया की बात को सनद नहीं बनाया जाता और हुज्जत भी नहीं है. अगर उलमा से सूफिया की बात टकराए तो फिर उलमा की बात हुज्जत है, शरीयत में सूफिया की नहीं.
लेकिन ऐसा नहीं कि सूफिया यूं हवा में कहते हैं, वो कुछ देखते हैं तभी कहते हैं। याद रखना, आलिम वो है जो अल्लाह को जानता है, अल्लाह को, और आरिफ वो है जो अल्लाह को पहचानता है। जानने का ताल्लुक जो है वो कुल्लियात व मुरक्कबात से है, और पहचानने का ताल्लुक जुज़ियात व बसाइत से है, यानी गहराई तक जानता है। आलिम ये जानता है कि अल्लाह एक है, अहद है, समद है, लम यलिद है वलम यूलद है। आरिफ ये जानता है कि वो एक क्यों है, वो समद क्यों है, वो लम यलिद क्यों है, वो वलम यूलद क्यों है। तो इसलिए कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट आरिफ और आलिम की बात में होता ही नहीं। 6 दिन से आलिम की, उलमा की नुमाइंदगी कर रहा था, आज मेरा दिल चाह रहा है किसी आरिफ की बात की जाए, क्योंकि जिसके सेंटर में हम बैठे हैं वो कायदे अहले सुन्नत की शख्सियत एक आलिम भी थे, आरिफ भी थे। तो आओ, सूफिया क्या फरमाते हैं? सूफिया फरमाते हैं ये 2 समंदर कोई और नहीं, तवज्जो चाहूंगा, एक समंदर, समंदर विलायत अली, कौन है? अली है। दूसरा समंदर, समंदर इफ़्फ़त व तहारत फातिमा। उन दोनों के बीच में जो बरज़ख है वो बरज़ख ज़ाते मुस्तफ़ा। और जब वो 2 समंदर मिल गए तो हसन मोती बन के चमका, हुसैन मरजान बन के चमका। हसन मोती बन के चमके, हुसैन मरजान बन के चमके। किस तरह से अल्लाह ने मिलाया वो भी देखो। ग़ज़वे बद्र हो चुकी थी। मैं जिस फ्लो में तकरीर करता हूं, जब मैं मॉरिशस आता हूं तो उसकी स्पीड को 100 से घटा के 40-45 कर लेता हूं। तो मैं यहाँ खिताबत के जौहर दिखाने नहीं आता, जो बात समझाना चाहता हूं उसे कोशिश करता हूं समझना है। बेशक। और मजबूरी ये है कि अगर सही सुन्नियत, इफ यू वांट टू लर्न प्रॉपर सुन्नियत, देन यू हैव टू लर्न उर्दू, बिकॉज इंग्लिश इज ए completely commercial and political language. That's why when somebody recites Naat in English, you don't enjoy, because English has no any kind of patience, any kind of expression, any kind of jazbaat, nothing. बिल्कुल रूखी सूखी जबान है। तो आओ उर्दू में सुनो, तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के इरशाद पर। जब मुअर्रिख, हिस्टोरियन जब किसी वाक़े को लिखता है तो एक वाक़या अपने सामने नहीं रखता, सो मेनी हैपनिंग्स उसके सामने होती है, 15-20 वाक़या उसके सामने होता है, और फिर वो उनको तत्बीक देता है, और तत्बीक दे के फिर वो सीरत लिखता है। अगर आप सीरत नबविया की किताबें पढ़ें तो आपको एक एक वाक़े में 30-30, 40-40 हदीसों का उसमें उसके अज्जा मिलेंगे। कुछ यहाँ से लिया, कुछ वहाँ से लिया, कुछ वहाँ से लिया। इस तरह से एक हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखता है, इसी तरह से एक सीरत निगार सीरत को तरतीब देता है। तो आपकी आसानी के लिए मैं तकरीबन 30-40 हदीसों को जमा करके एक मजमून वाक़या बयान करके आगे बढ़ना चाहता हूं, ताकि आपके लिए कोई इशू न रहे। फी यौमिन मिनल अय्याम जा जिब्रील इला नबी अलैहि सलाम, हुजूर की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर हुए। वक़ाल इन्नल्लाह यक़रअु अलैका सलाम, और कहा ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला आपको सलाम भेज रहा है। आए हाय हाय, शान महबूबी देखो मुस्तफा की। ये आजकल के सड़क छाप मुल्ले जब कोई हज या उम्रे पे जाता है और हम सलाम भेजते हैं कि जाओ मेरा सलाम हुजूर को कह देना, तो नाक भौं ऊपर नीची करते हैं। ओ, सलाम भेज रहा है, बरेलवी है क्या? इन जाहिलों को समझाना कि अरे ये सलाम भेजना बिदत नहीं बल्कि रब्बे जुल जलाल की सुन्नत है।
बेशक बेशक बेशक, वाह वाह। जब अल्लाह, तवज्जो चाहूंगा, देखें उर्दू कितने लोग समझते हैं। जब अल्लाह अपनी तमाम तर बेनियाजी के बावजूद अपने महबूब को जिब्रील के जरिए सलाम भेज रहा है, तो अगर हम गुलाम किसी हाजी के जरिए भेजें तो हैरत क्या। सरकार ने फरमाया लिमा अतईत, क्यों, कैसे आना हुआ, कौन सी चीज आपको यहां लेके आई। अलग अलग अल्फाज हैं हदीस के। सरकार मुस्कुरा रहे हैं। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, हुजूर मत पूछिए। ये वाकया तब का है जब बद्र की लड़ाई हो चुकी थी और ओहद की नहीं हुई थी। यानी हजरत अब्बास भी बकायदे हयात हैं, हजरत सैयदना सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी बकायदे हयात। का कैसे का सुनिए, इन्नल्लाह ज़व्वजा अलीयन मा फातिमा, अल्लाह ने अली का लगन, अली का निकाह फातिमा से कर दिया। वफी रवायतिन इन्नल्लाह अस्तफा अलीयन ले फातिमा, कि अल्लाह ने अली को फातिमा के लिए चुन लिया, निकाह कर दिया। ये हर बेटी के बाप पर ऐसा वक्त आता है कि वो पसो पेश में होता है, कहां शादी करें, कहां शादी करें, कहां से रिश्ता आए, और खासकर जिसकी बेटी जनाबे फातिमा जैसी। हुजूर इसी पसो पेश में थे, अल्लाह ताला ने जिब्रील के जरिए पैगाम दे दिया कि अल्लाह ने फातिमा की शादी हसन से, फातिमा की शादी अली से, जोर से बोलो, कर दी। सरकार ने फरमाया आई ना, अभी तो दोनों कुंवारे हैं, आई ना, कहा। तो जिब्रील ने मुस्कुरा के कहा, अब यहां दो अलग अलग रवायत है। एक रवायत है फिस समावाति सबई, और एक रवायत है फिस समावाति अर्बा, यानी चौथे आसमान पर, और एक रवायत है सातवें आसमान पर। तवज्जो चाहूंगा। और एक बात, अगर कहीं कहीं कोई ज़ईफ हदीस भी शामिल हो जाए तो फजाइल में उसका एतबार होता है, तो बहुत पूरी तवज्जो के साथ सातवें आसमान पर, सातवें आसमान पे, इसको ज्यादा अकवा कहा गया है, ज्यादा कवी रवायत है कि सातवें आसमान पे। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक, कि हुजूर को देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अली के सातवें आसमान पे जाने पे हैरत नहीं। नो, सरकार जानते हैं कि जब मेरा रब, मेरा मौला मुझे आलम नासूस से आलम जबरूत, वहां से आलम मलकूत, वहां से आलम लाहूत, वहां से आलम हाहूत, बल्कि दना फतदल्ला फकाना काब कौसैनी औ अदना, जब मुझे मका से लामका बुला सकता है, तो अगर मेरे भाई अली को सातवें आसमान पे बुलाए तो हैरत क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, फैजान आला हजरत। हजरत अली के सेवंथ स्काई पे जाने पे हैरत नहीं थी, हैरत अपनी बेटी फातिमा पे थी। बिकॉज ही न्यू, उनको मालूम है कि मेरी बेटी फातिमा तो हया वाली है, वो तो घर का आंगन नहीं नापती। अरे जिसके दरवाजे को जिब्रील दस्तक दिए बगैर, नॉक किए बगैर ना आते हो, वो कैसे सातवें आसमान पे जाएगी। तो हुजूर को पता है कि मेरी फातिमा तो यहां थी, इसीलिए सरकार ने फरमाया मनिल लदी वल्लाह, कि कौन फातिमा का वली था। तवज्जो चाहूंगा, निकाह में क्या होता है, दूल्हा मस्जिद में है, दुल्हन घर में है। काजी साहब गए, दुल्हन से इजाजत लिया, दूल्हे के अगर नाबालिगा है तो वली से इजाजत लिया, जो भी है, और इजाजत लेके दूल्हे से कबूल कराया, निकाह हो गया ना। वही तो हुजूर पूछ रहे हैं कि फातिमा तो अपने घर में थी, अली सातवें आसमान पर, तो मेरी फातिमा का वली कौन था, कौन वली था। तो ऐ मॉरिशस के गयूर मुसलमानों, अजमत शान फातिमा ज़हरा देखो।
जिब्रील सर झुकाते हैं, मुस्कुराते हैं, अर्ज करते हैं, वल्लदी बाअसका फिल उम्मिय्यीन रसूला, कसम है मुझे उस रब की जिसने आपको उम्मीयीन में रसूल बनाकर भेजा। आपकी फातिमा का वली कोई बंदा नहीं बल्कि बंदों का खुदा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा गाजी मिल्लत, बंदों का खुदा था। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, अच्छा ये बताओ, मनिल लदी खतबा खितबतन निकाह, वो खुतबे निकाह किसने पढ़ा? आए हाय हाय, मेरी सुन्नत, हुजूर की सुन्नत है खुतबे निकाह। सरकार फरमा रहे मेरी सुन्नत पर किसने अमल किया? तो जिब्रील ने सर झुका के कहा, हुजूर आपके खादिम जिब्राइल ने, सुभान अल्लाह, जिब्राइल ने खुतबे निकाह पढ़ा। कहा अच्छा ये बताओ और क्या क्या हुआ? आए हाय, और क्या क्या हुआ? कहा सरकार मत पूछिए क्या क्या हुआ, मेरे साथी, माई कंपेनियन, मेरे साथी मीकाईल अलैहिस्सलाम अली को दूल्हा बनाकर जन्नती सेज पे सजाकर फरिश्तों की कुदसी और नूरानी बारात निकालकर जैसे ही पहुंचे कि अचानक अर्श पर एक अब्र आया, एक नूरानी बादल आया, बारिश हुई और बारिश में पानी नहीं बल्कि जमर्रद, याकूत, रूबी और डायमंड जैसे कीमती पत्थर गिरने लगे। एक निदा देने वाला आवाज दे रहा था, ऐ लोगों ये रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा का महर उतर रहा। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अब किस लिए आया? का बिल्कुल सिंपल सी बात है, अल्लाह ने अर्श पे मिला दिया, अब आप फर्श पे मिला दिए। वाह वाह सुभान अल्लाह। सरकार ने फिर, अब हुजूर का मामला ऐसा, वो लड़के वाले भी हैं लड़की वाले भी, एक तरफ भाई एक तरफ बेटी, दोनों का फर्ज अदा करना है। तो बहुत ही सादे अंदाज में मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको अपनी बेटियों को उसी अंदाज से रुखसत करने की तौफीक, आमीन आमीन। दूसरे दिन वलीमा करना था तो हुजूर ने अली को बुलाया, अली वलीमा मेरी सुन्नत है, बुखारी शरीफ की हदीस है, औलिम वलौ बेशात, वलीमा जरूर करो चाहे एक बकरी काट के करो। अब तो खैर वलीमा खत्म हो गया, अब रिसेप्शन चलता है। रिसेप्शन, ये रिसेप्शन जो है ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट की चीज नहीं है। वलीमा ये ईलाम से बना है, ईलाम का मतलब ऐलान। वलीमा करने के पीछे जो कंसेप्ट है वो ये है कि वलीमा करके सबको बिरयानी खिलाओ ताकि पूरे मॉरिशस को पता चल जाए कि अब ये लड़का लड़की कहीं दिखे तो बदगुमान ना होना ये मियाँ बीवी। ये इसके पीछे हिकमत ये है, इस सुन्नत के पीछे हिकमत ये है। बहुत खूब। तो अब तो खैर रिसेप्शन होता है। तो औलिम वलौ बिशा, सरकार ने फरमाया वलीमा करना है, क्या है तेरे पास? हजरत अली सर झुका के अर्ज करते हैं, सरकार कुछ नहीं, इन्नी फकीर, मैं फकीर हूं। आप जरा सोचो जिनके बच्चे जन्नती नौजवानों के सरदार, अल्लाहु अकबर, जिनके बारे में जिनके बारे में ये कहा जाए कि मन कुन तो मौला फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं महबूब उसका अली महबूब, जिसको मैं प्यारा उसको अली प्यारा, जो मेरा है वो अली का है, उस अली के पास कुछ नहीं। का हुजूर एक तलवार है, जीरा है, हो सकता है दो चार चीज और हो, वलीमे की ताकत मेरे अंदर नहीं है। सरकार ने फरमाया घबराओ मत, अगर मैं फातिमा का बाबा बनकर उसका हाथ तेरे हाथ में दे सकता हूं तो तेरा भाई बनकर तेरा वलीमा भी करा सकता। हाँ बेशक, सुभान अल्लाह। अब ये जो अल्फाज हैं ये जामे तिरमिजी में और बहुत सारी हदीस सिहाए सित्ता की कि सरकार ने जुमा का दिन था, मिंबर पे खड़े होकर ऐलान किया, फरमाया ऐ लोगों
अल्लाह ने जनाबे फातिमा का, मेरी फातिमा का अली से लगन अर्श पे कर दिया, उसके रसूल ने फर्श पे कर दिया। कल मेरे भाई अली का वलीमा है, ऐ मदीने वालों तुम सब आना, सब आना, सबकी दावत है। तो कुछ पीछे मुनाफिकीन बैठे थे, मदीने के मुनाफिकीन, अब्दुल्ला इब्न उबई की कंपनी के लोग, खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर कान में सरगोशी कर रहे थे कि वो देखो 10 आदमी को खिलाने का माल नहीं है और पूरे मदीने को दावत दे रखी है। अभी वो पीछे आखिरी सफ में बैठ गए, खुसुर फुसुर कर रहे हैं, और इधर मेंबर पे बैठे बैठे मेरे आका के काने लाले करामत सब सुन रहे हैं। सरकार ने खड़े हुए कहा, सुनो सुनो मदीने वालों, ये मदीने के मुनाफिकीन कहते हैं कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला 10 लोगों को नहीं खिला सकता। ऐ चचा अब्बास, कल आप इस दरवाजे पे खड़े रहना। ऐ चचा सैयदुश, ऐ चचा अमीर हमजा, कल आप दूसरे दरवाजे पे खड़े रहना। ये कहते हैं कि मैं 10 को नहीं खिला सकता। वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, कसम है मुझे रब की इज्जत की, जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। अरे ये 10 की बात करते हैं। ऐ चाचा आप 10-10 की टोलियां भेजना, खुदा का नबी खिलाता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खुदा का नबी खिलाता जाएगा। सलासत अय्याम व लयाली, 3 दिन 3 रात तक कंटिन्यूअसली विदाउट एनी गैप, 3 days and 3 nights दावत चलती रही, अली का वलीमा चलता रहा, लोग आते रहे, खाते रहे, अली और फातिमा के गीत गाते रहे। मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, किस तरह से अल्लाह इन 2 समंदरों को मिला रहा। एक वो समंदर जिसे जो तफसीर से बिल्कुल जाहिर है, और एक वो समंदर जो राजो नियाज के पर्दे में छुपा है। एक समंदर समंदर विलायत अली, जिनकी विलायत इजमाए उम्मत की सरकार ने बरसरे मिंबर कहा कि मेरा अली ऐसा वली है कि मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। एक समंदर विलायत वो अली, जिनके बारे में हुजूर फरमाए गज़वे तबूक के मौके पे जब ले नहीं गए अली को तो कहा, ए अली रो मत, अंत मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा गैर इन्नहु ला नबिय्य मिन बादी, तू मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक। बस हारून नबी थे और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। आप देखें हुआ क्या था। जब हजरत मूसा कोहे तूर पे गए तो ये कह के गए जनाबे हारून से कि देखो मैं जा रहा हूं, मैंने अब तक तुम्हें जो सिखाया पढ़ाया और अपनी उम्मत को बताया है उस पर सबको मजबूती से रखना। जब मैं लौटूंगा तो किताबे हिदायत लेके आऊंगा और उसकी रोशनी में फिर आगे बात होगी। वजा मूसा लिमीक़ाति रब्बिही 30 लैला और वह अतममनाहा बिअशरिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला, 40 दिन के लिए। कई दिन के लिए गए थे? ये 40 दिन का चिल्ला जो है बड़ा कीमती होता है। 40 दिन कहीं जाना बुरा नहीं है, जगह बुरी होती है। अगर इनके चिल्ले में चले जाओ तो बंदर बन जाओगे, और मखदूम अशरफ के दरबार में 40 दिन का चिल्ला करो तो कलंदर बन जाओगे। तो वो हजरत मूसा की शान थी। हुआ क्या कि जब गए तो इधर सामरी जादूगर ने प्लान तैयार कर लिया था कि कैसे मुझे करना है। तफसील में जाने का मौका नहीं है, मुख्तसर ये है कि विदिन 40 days उसने कौमे बनी इसराइल को
इतना मिसगाइड कर दिया कि जो कौम एक खुदा को मानती थी वो गाय के बच्चे की पूजा करने लगी, बछड़े की पूजा करने लगी। After 40 days when he came back from Tur, فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا, and he was angry when he saw that the people of Bani Israel are worshipping the cow. तो हजरत हारून का कॉलर पकड़ा, गुस्से का इजहार किया। उसकी तफसील अलग है। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि ऐ खुश नसीबों, ऐ खुशबख्तों, ऐ मुस्तफा जाने रहमत के जानिसारों, ऐ शमे नबूवत के परवानों, मैं आपको इतना अच्छा अच्छा कह रहा हूं, आपके मुंह से सुभान अल्लाह भी नहीं निकल रहा। आपको कह रहा हूं मैं, ऐ अहले सुन्नत वल जमात, और आसान कर दूं, ऐ सुन्नियों, तुम अपनी किस्मत पे जितना नाज करो कम है, अपने ऊपर जितना फख्र करो कम है, जितना प्राउड करो कम है। वो कौमे मूसा थी जो 40 दिन अपने नबी की फुरकत बर्दाश्त न कर सकी, दूर रही तो मिसगाइड हो गई। और एक हम है कि जब नबी ने अली के सुपुर्द किया तो आज 1400 साल हो गए हैं। हमें पहली सदी में तो कोई इमाम हुसैन बन के चमका, दूसरी सदी में इमाम आजम बन के चमका, तीसरी सदी में इमाम अहमद इब्ने हम्बल बन के चमका, चौथी सदी में बदिउद्दीन जिंदा मदार बन के चमका, पांचवी सदी में गौसे आजम बन के चमका, छठी सदी में गरीब नवाज बन के चमका, सातवीं सदी में महबूब इलाही बन के चमका, आठवीं सदी में मखदूम समनानी बन के चमका, नवीं सदी में हजरत ख्वाजा बाकी बन के चमका, 10वीं सदी में मुजद्दिद अल-फसानी बन के चमका, 13वीं सदी में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी बन के चमका, 12वीं सदी में शाह अब्दुल हक खैराबादी बन के चमका, 13वीं सदी में हजरत खातिमुल अकाबिर आले रसूल मारह रवी बन के चमका, और 14वीं सदी में इमाम अहमद रजा बन के। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान आला हजरत, शहजादा गाजी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसाला। सुभान अल्लाह। बात तो आप देखें किस तरह दो समंदरों को मिलाया जा रहा है। एक समंदर विलायत अली और दूसरी समंदर इफ़्फ़त व तहारत फातिमा। वो फातिमा जिनके बारे में हुजूर फरमाए कि ए फातिमा, तू जिससे मोहब्बत करती है अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, और और तू जिससे तेरा गुस्सा जिस पे तू अपना जाहिर करती है अल्लाह भी उससे नाराज हो जाता है। जिसे जन्नती हूर कहें मुस्तफा, वो फातिमा ज़हरा जिनकी शान ये हो कि जिब्रील भी उनके दरवाजे पे दस्तक दिए बगैर ना आए, सजदे में सर झुका दे तो अर्श इलाही हिल जाए, और सुबह का सूरज निकलने से पहले जन्नती जोड़े हसन हुसैन के लिए आ जाए। वो फातिमा। आखिरी बात करके बात को खत्म करूंगा, फिर आगे मजमून को बढ़ाऊंगा। थोड़ी सी गर्मी आती है तो हमारे अंदर बेचैनी आ जाती है, और यूरोप चले जाओ तब तो ऐसा लगता है गर्मी में जैसे गरीबी छाई हुई है, किसी के पास पैसे ही नहीं है, इतना कपड़ा उतार के फेंक देते हैं। सोचो मैदाने महशर में सूरज सवा नेज़े पे होगा। तफसीर में और हदीसों में आया है कि उसकी हिद्दत से गुनहगारों का सर ऐसा खौलेगा जैसे हांडी आग पर जोश मारती। गर्मी होगी, मगर मैं आपको यकीन दिलाऊं, गर्मी होगी, बेशर्मी नहीं होगी। यानी कोई किसी को देखेगा ही नहीं। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व बनीहि। न बाप को बेटे की खबर, न माँ को औलाद की, न औलाद को माँ की, न बीवी मियाँ को देखेगी, न मियाँ बीबी को देखेंगे। जिस तरह इस दुनिया में विदाउट अ क्लॉथ यू बोर्न विदाउट क्लॉथ, वहां उठोगे तो विदाउट क्लॉथ।
जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होगा, लेकिन कोई किसी को देखेगा ही नहीं। उसके इज्जत और जलाल के सामने, सूरज की हिद्दत के सामने कयामत खेज ऐसा मंजर होगा कि सबको अपनी पड़ी होगी, नफसी 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 रहेगी। कोई किसी की तरफ किसी को पहचानेगा ही नहीं। मगर उसी कयामत खेज मंजर में कयामत पर एक और कयामत होगी, जब उसी मजमे में 70,000, तवज्जो चाहूंगा, 70,000 जन्नती हूरों की गिर्द एक नूर वाली डोली निकलेगी, सवारी निकलेगी। एक निदा देने वाला आवाज देगा, या अहलल जम नक्किसू रूसकुम वगुद्दू अबसारकुम हत्ता तुमर्र बिकुम फातिमा बिन्ते रसूल। ऐ महशर वालों, सरों को झुका लो, निगाहों को नीची कर लो, रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली। ये है जनाबे सैयदे कायनात। सोचो मॉरिशस वालों, जब अली जैसा बाप हो, जनाबे सैयदा फातिमा जैसी मां हो, अरे जब इन दो अनमोल रत्नों का मिलन होता है, मिलन, तब जाके हुसैन और हसन का जन्म होता है, जन्म। तभी आला हजरत ने कहा, क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कल आइएगा तो इंशाअल्लाह हु इज हसन हु इज हुसैन, इस पर बात आगे चलेगी। यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।